देख रहे हैं यमुना राजस्थान विनियोग बिल और वित्त विधेयक पर चर्चा के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं केवल 5 मिनट ही लूंगा सर। 2 मुद्दों में बात करना चाहूंगा। एक तो वित्तीय प्रबंधन को लेकर के बात करना चाहूंगा, और वित्तीय प्रबंधन की बात करने से पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि जो बजट दिया और भरतपुर के लिए सौगात जो उन्होंने दी हैं, मैं उसके लिए भरतपुर की जनता की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही मैं बजट का एक 10वां पॉइंट, आपने 10 संकल्प लिए थे सरकार ने, 10वें पॉइंट की बात करना चाहता हूं, गुड गवर्नेंस, जिसमें लिखा है परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। अब इन तीनों चीजों के लिए 2 चीजें बड़ी जरूरी हैं सर। एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सरकार कैसे करेगी, किस एफिशिएंसी के साथ करेगी, और फिस्कल डेफिसिट को कम करते हुए और लोगों की आकांक्षाओं को कैसे पूर्ति करे। और दूसरा, जो गुड गवर्नेंस की जो बात कर रहे हैं, उसके लिए मकसद सरकार का क्या है, इसके ऊपर ध्यान दें। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर कैग की रिपोर्ट को देखें सर, सीएजी की रिपोर्ट है, और मैंने पिछले 8-10 सालों की, 15 सालों की रिपोर्ट देखी है। एक ही ऑब्जर्वेशन आता है, सरकार कोई भी रही हो, चाहे इधर की रही हो चाहे उधर की रही हो, वो ऑब्जर्वेशन आता है कि राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत तरीके से प्रकटीकरण किया जाता है। ये सब सरकारें कर रही हैं, जो कि नियमों के खिलाफ है, चाहे वो आईजीएस नियम हो, जीएआर नियम हो, चाहे जीएफएनडीआर हो, उन नियमों के विरुद्ध कर रही हैं। तो इसको देखें कि जो ऑफिसर्स हैं वो किस तरह से इस चीज को जो है, मैं क्या कहूं, मैं मैनिपुलेशन तो नहीं कहूंगा, लेकिन एप्रोप्रिएशन करते हैं। दूसरा, राजस्व की मूल प्राप्ति के बिना राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि दिखा दी जाती है, यह भी देखने वाला पॉइंट है। और तीसरा, बिना बजट प्रावधानों के व्यय किया जाता है, पिछले कई 10-15 सालों से होता रहा है। और वो इसलिए, जो यूनुस जी कह रहे थे कि हम जो कॉरपोरेशन जो बनाते चले जा रही है हर सरकार, कोई भी सरकार आती है, वो अब आजकल बजाय स्टेट डिपार्टमेंट्स की जगह काम करने के कॉरपोरेशंस बनाने में विश्वास रखते हैं। उसका कारण क्या है कि हमें ऋण मिल जाता है, और वो ऋण मिलने की वजह से वो काम हो जाते हैं। तो ये मैं कहना चाहूंगा, बहुत सारे सदस्यों ने कहा, और ये मान कर चलिए, कोई भी सरकार रहे, ऋण तो लेना ही पड़ेगा, बिना ऋण के कोई काम कर ही नहीं सकते। और डेफिसिट फाइनेंसिंग भी आपका बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ेगा। बात है गुड गवर्नेंस कैसे दें, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हम नहीं कर पाए, और उसका कारण मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ऑफिसर्स नहीं चाहते। एक बिल विचाराधीन है, और वो बिल है राजस्थान गारंटेड सर्विस डिलीवरी बिल। अगर आप उस बिल को ले आए, वो ड्राफ्ट तैयार हो गया था, पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया था, खूब सुझाव आए थे लोगों के, चाहे सिविल सोसाइटीज के लोग हों, चाहे एनजीओज हों, किसानों के, उन सुझावों को पढ़ना। मैं खुद उस विभाग को संभाल रहा था, काफी बहस हुई थी, लेकिन हम नहीं कर पाए। आपसे हमें उम्मीद है कि उस बिल को, अगर गारंटेड सर्विस डिलीवरी बिल आपने ला दिया, तो पब्लिक को बड़ी राहत मिलेगी, और लोअर लेवल का जो करप्शन है, और उस इसमें हायर लेवल के लोग भी मिल जाते हैं, उस करप्शन को आप रूल्ड आउट कर दोगे। जीरो टॉलरेंस की बात आप कर रहे हैं। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि अगर सरकार की स्पष्ट रूप से कोई मंशा है और वो बिल ला दिया आपने, तो मैं समझता हूं आपका नाम स्वर्ण के अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद देना चाहूंगा।